आज दुनिया की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो दो मोर्चों पर थर्रा रही है, कांप रही है सब। एक तरफ नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के जो देश है, नेटो देश है, उनके भीतर ही एक गृह युद्ध का खतरा सा छिड़ गया है, आंतरिक युद्ध का, क्योंकि ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और डेनमार्क दोनों ही नेटो के सदस्य हैं और दोनों ही देश आमने सामने हैं। और यूरोप को इस समय समझ नहीं आ रहा है डेनमार्क के साथ रहे, अमेरिका से क्या कहे। दूसरी तरफ नेटो के बाहर एक नया सैन्य गठबंधन धीरे धीरे आकार ले रहा है और इसे दुनिया इस्लामिक नेटो का नाम दे रही है। ग्रीनलैंड पर डोनाल्ड ट्रंप की धमकी ने सवाल यह खड़ा कर दिया है कि क्या नेटो अपने ही एक सदस्य देश के खिलाफ खड़ा हो सकता है या हो गया है, या फिर नेटो अब बिखर जाएगा। इसी उथल पुथल के बीच तुर्की, जो नेटो का वैसे सदस्य भी है, तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब, ये त्रिकोण एक समानांतर आर्टिकल 5 जैसा अपना सुरक्षा कवच तैयार करने की बात कर रहे हैं। तो एक तरफ बर्फ से ढका ग्रीनलैंड है, तो दूसरी तरफ इस्लामिक दुनिया का एक उभरता सैन्य ब्लॉक। लेकिन असर एक ही है, वैश्विक शक्ति संतुलन में भूचाल। आज के शो में हम दो बड़े सवालों पर चर्चा करेंगे। क्या नेटो अपने ही इतिहास के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और क्या भारत के चारों ओर एक नई रणनीतिक घेराबंदी आकार ले रही है। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रीनलैंड की, और डेनमार्क ने साफ तौर पर कह दिया है, और ग्रीनलैंड ने, कि ये एक ही है, ग्रीनलैंड हो या डेनमार्क हो, एक है। ग्रीनलैंड बर्फ से ढका एक द्वीप, लेकिन आज दुनिया की सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन नाटो के लिए सबसे बड़ा इम्तिहान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी है धमकी, किसी भी तरह ग्रीनलैंड लेंगे। इस धमकी ने नाटो को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा किया है जहां सवाल ये नहीं है कि अमेरिका क्या चाहता है, बल्कि ये है क्या नाटो अपने ही सदस्य के खिलाफ खड़ा होगा। इन सब के बीच ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कहा है कि ग्रीनलैंड डेनमार्क के साथ ही रहेगा। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री का यह बयान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नागवार गुजरा। पहले तो ट्रंप ने कहा कि वो ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री को पहचानते नहीं, और फिर बोले उनके लिए मुसीबत खड़ी होने वाली है, यानी सीधी धमकी। Premier of Greenland said today, we prefer to stay with Denmark. Do you see that as the final word? The Premier of Greenland. Well, that's their problem. That's their problem. I disagree with him. I don't know who he is, don't know anything about him, but that's going to be a big problem for him. बार बार डेनमार्क और ग्रीनलैंड ट्रंप की मांग को ठुकराते हैं, लेकिन ट्रंप इससे बाज नहीं आ रहे। वो न केवल रूस चीन के जहाजों के बहाने ग्रीनलैंड को कब्जे में लेना चाहते हैं, बल्कि डेनमार्क पर ग्रीनलैंड की सुरक्षा करने में कथित नाकामी का मजाक भी उड़ाते हैं। We need Greenland from a national security situation. It's so strategic. Right now, Greenland is covered with Russian and Chinese ships all over the place. We need Greenland from the standpoint of national security. And Denmark is not going to be able to do it, I can tell you. You know what Denmark did recently to boost up security in Greenland? They added one more dog sled. It's true. They thought that was a great move. अच्छा, इस बीच मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में एक बड़ा भू राजनीतिक गठजोड़ भी खड़ा हो रहा है। तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब, तीन इस्लामिक देश हैं और इनके बीच एक ऐसा रक्षा गठबंधन बनने की ओर बढ़ रहा है जिसको पाकिस्तान में भी, तुर्की में भी इस्लामिक नेटो कहा जा रहा है। सवाल यह कि क्या यह केवल बातचीत के स्तर पर है या आगे भी बढ़ेगी, और क्या भारत की सुरक्षा के लिए कोई नई चुनौती खड़ी हो सकती है। क्योंकि आप यह सोचिए, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्की और पाकिस्तान दोनों एकजुट थे, और कहा तो यहां तक गया कि तुर्की के 2 ड्रोन ऑपरेटर भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब भारत ने पलटवार किया तो उसमें मारे गए थे, ड्रोन उड़ा रहे थे पाकिस्तान की सेना के लिए। नेटो पर ट्रंप के ढुलमुल रवैये का नतीजा है इस्लामिक नेटो। 9 जनवरी 2026 को ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट ने खुलासा किया कि तुर्की उस सैन्य गठजोड़ का हिस्सा बनने जा रहा है जिसमें पाकिस्तान, सऊदी अरब पहले से मौजूद हैं। इसके लिए बातचीत अंतिम दौर में है। सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये समझौता सितंबर 2025 में हुआ था। इसकी शर्तें सामने नहीं आई हैं, लेकिन ये कहा गया कि नेटो के आर्टिकल 5 की तरह ही एक पर हमला दूसरे पर हमला माना जाएगा। इस समझौते के बाद पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने कहा था कि मुस्लिम देशों को नेटो जैसा गठजोड़ बनाना चाहिए।
अब इसने शक्ल लेना शुरू कर दिया है। 3 देश 3 ताकत एक साथ आने वाले हैं। ये कोई सामान्य गठबंधन नहीं है, ये एक पावर ट्रायंगल है। सऊदी अरब के पास बेहिसाब पैसा है, पाकिस्तान परमाणु शक्ति है और उसके पास सस्ते मजदूर हैं। तुर्की के पास नेटो ग्रेड टेक्नोलॉजी है जिसमें ड्रोन, जहाज, मिसाइल शामिल है। यानी पैसा, परमाणु शक्ति और टेक्नोलॉजी तीनों एक जगह। अब सवाल यह है कि भारत के लिए खतरा कहां है। पहला खतरा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का है। सऊदी अरब पैसा देगा, तुर्की हथियार देगा, जिन्हें पाकिस्तान अपना बजट खर्च किए बिना भारत के खिलाफ तैनाती करेगा। दूसरा खतरा यह है कि अगर आर्टिकल 5 स्टाइल क्लॉज लागू हुआ तो सऊदी अरब कानूनी तौर पर पाकिस्तान की रक्षा के लिए बाध्य होगा, चाहे भारत से रिश्ते कुछ भी हों। तीसरा खतरा कश्मीर नैरेटिव का है। तुर्की पहले से ही भारत विरोधी लाइन लेता रहा है। इस ब्लॉक के साथ मुस्लिम देशों को एक औपचारिक मंच मिल जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल किए। भारतीय सेना ने सभी ड्रोन मार गिराए। लेकिन संदेश साफ है, टेक्नोलॉजी आ रही है, चुनौती बढ़ रही है। Line of control. Drone intrusions were attempted from Leh to Sir Creek at 36 locations with approximately 300 to 400 drones. Indian Armed Forces brought down a number of these drones using kinetic and non-kinetic means. Preliminary reports suggest them to be of Aziz Guard Songa drone of Turkey. क्या वाकई इस्लामिक नेटो संभव है? ऐसा कोई औपचारिक नाम किसी संगठन का नहीं, लेकिन दिशा साफ है। अगर तुर्की औपचारिक रूप से जुड़ता है तो ये मुस्लिम दुनिया का पहला बड़ा संगठित रक्षा ब्लॉक बन जाएगा। एक ऐसा ब्लॉक जो ईरान, इजराइल, भारत और यहां तक कि नेटो के लिए भी सिरदर्द होगा। आज तक ब्यूरो। दूसरी तरफ पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो रणनीतिक म्यूचुअल डिफेंस अग्रीमेंट है, अब उसमें एक नया पड़ाव आ गया है, नए मोड़ पर है। खबर यह है कि समझौते में तुर्की की भी एंट्री हो सकती है और अगर ऐसा हुआ तो यह एक द्विपक्षीय समझौता के बजाय एक त्रिकोणीय गुट हो जाएगा। और पाकिस्तान में अटकलें यह है कि जिस तरह पर नेटो में आर्टिकल 5 का एक क्लॉज है। आर्टिकल 5 माने किसी भी एक नेटो देश पर अगर हमला हुआ तो उसे पूरे नेटो देशों पर हमला माना जाता है। और ऐसा ही अब पाकिस्तान, सऊदी अरब और टर्की ये ऐसा प्लान बना रहे हैं, यानी एक देश पर हमला, तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। सऊदी अरब का पैसा होगा, पाकिस्तान की एटमी ताकत होगी और तुर्की की टेक्नोलॉजी होगी, खासतौर पर विमान के क्षेत्र में। तो क्या ये एक इस्लामिक नेटो बन रहा है? तीनों की ताकत क्या भारत की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चिंता है? हालांकि भारत और सऊदी अरब के भी बहुत मजबूत स्ट्रेटेजिक रिश्ते हैं, लेकिन अब प्लान क्या हो रहा है? इस्लामिक नेटो। सऊदी अरब का पैसा, पाकिस्तान का एटमी बम और पाकिस्तान के आतंकवादी, और उसके साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट होगा उसमें तुर्की के ड्रोन, तुर्की के विमान, तुर्की के जहाज, क्योंकि तुर्की नेटो का भी सदस्य है तो उसके पास टेक्नोलॉजी पश्चिमी देशों से भी उम्दा टेक्नोलॉजी आ रही है। और अब चीन की टेक्नोलॉजी के बजाय पाकिस्तान को तुर्की की टेक्नोलॉजी भी सऊदी अरब के पैसे के साथ मिल सकती है, ऐसी अटकलें हैं। और क्यों? क्योंकि इजराइल, अमेरिका और रूस के साथ साथ भारत के रक्षा समझौते इस वक्त यह भी एक प्रश्न उठ रहा है कि क्या मायने रखते हैं। त्रिपक्षीय गुट की हैसियत नेटो के आर्टिकल 5 जैसी हो जाएगी, ऐसा प्लान पाकिस्तान में हो रहा है। लेकिन एक बात हम आपको यह बता दें कि पाकिस्तान और सऊदी अरब भले ही पहले भी इस तरह के समझौते कर चुके हैं। भारत ने जब जब पाकिस्तान को ठोका है, 65 में, 71 में, कारगिल की लड़ाई में, ऑपरेशन मेघदूत सियाचिन में, कोई पाकिस्तान की मदद के लिए आता नहीं है। पाकिस्तान हर बार पिटता है और यह पाकिस्तान का इतिहास रहा है। इस बार तो पाकिस्तान अफगानिस्तान की तरफ से भी बुरी तरह पिट रहा है। 2 मोर्चों पर पाकिस्तान बुरी तरह पिट रहा है। फिर इस्लामिक नेटो, किसी एक देश पर हमला, तीनों देशों पर हमला माना जाएगा। आर्टिकल 5 जिस तरह नेटो में है, लेकिन आप देखिए नेटो भी समेत तार-तार हुआ जा रहा है ग्रीनलैंड के मुद्दे पर। 8 देशों का पाकिस्तान के साथ सैन्य समझौता करने का यह प्रस्ताव है। पाकिस्तान चाहता है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, संयुक्त अरब अमीरात हो, कतर हो, तुर्की हो, सऊदी अरब हो, जितने भी इस्लामिक देश मध्य पूर्व के हैं वो पाकिस्तान के साथ आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान के पास इस्लामिक बम है या एटम बम है और पाकिस्तान चाहता है सब देशों से पैसा देते रहे। बेसिकली आतंक के अलावा कुछ और निर्यात करता नहीं है, कटोरा लेकर इन सब देशों के पास पहुंचना चाहता है।
इजराइल, अमेरिका, रूस के साथ सैन्य समझौते की वजह से भारत की पाकिस्तान पर ये जो इस तरह की जो पाकिस्तान एग्रीमेंट्स कर रहा है, भारत की इस पर पैनी निगाह है। भारत का मानना क्या है? भारत के सऊदी अरब के साथ भी अच्छे संबंध है और देशों के साथ भी अच्छे संबंध है। हालांकि क्योंकि तुर्की अब आतंकवाद भारत में जिस तरह से फैल रहा है, वो पाकिस्तान की मदद कर रहा है, ये एक चिंता की बात भारत के लिए है।